पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, लेकिन वर्णों का समूह सार्थक होना चाहिए। कल्बा भी वर्ण समूह है, परंतु इस वर्ण समूह से कोई अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा। परंतु जब इसी वर्ण समूह को बालक के रूप में लिखते हैं तो यह अर्थवान हो जाता है। शब्द कभी अकेले ही अर्थ देते हैं और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अर्थ देते हैं। जो शब्द दूसरे शब्दों से मिलकर अर्थ देते हैं वे पद कहलाते हैं। इन्हीं सब का अध्ययन इस अध्याय में किया जाएगा। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं तथा उनके नीचे कुछ शब्द भी दिए गए हैं। उन्हें देखिए और विचार कीजिए। उदाहरण नंबर 1 किताब, नंबर 2 गुलाब, नंबर 3 लड़का। शब्द क्या होता है, इसे समझने के लिए जरा इन शब्दों को इस तरह लिखिए। ताबकी, बलागु, काड़ल। इन्हें पढ़ने पर कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः सार्थक वर्णों का समूह ही शब्द कहलाता है। शब्द वर्णों के मेल से ही बनते हैं। शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। इस तरह हमने देखा कि शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से हुई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं। इस परिभाषा से यह भी ज्ञात होता है कि शब्द सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों से ही भाषा बनती है। ये शब्द विभिन्न भाषाओं और स्रोतों से आए होते हैं, जो कालांतर में उस भाषा के ही होकर रह जाते हैं। इस तरह भाषा में कई प्रकार के शब्द होते हैं। शब्दों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार: पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसलिए हिंदी में संस्कृत के शब्दों की बहुलता है। इसके अलावा बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। इसी तरह से बहुत से देशी और विदेशी शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में हो रहा है। इस आधार पर शब्दों के 4 भेद माने जाते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् और सम के मेल से बना है। तत् बराबर उसके और सम बराबर समान, अर्थात उसके संस्कृत समान। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे हस्त, आम्र, घृत, हस्ती, कोकिल, नासिका, तृण आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे उत्पन्न हुआ, अर्थात संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे हाथ, आम, घी, हाथी, कोयल, नाक, तिनका आदि। तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण: तत्सम तद्भव रात्रि, रात,
अक्षर अक्षर, ग्रह घर, दधी दही, कपाट किवाड़, अग्नि आग, कोटि करोड़, दुग्ध दूध, ताम्र तांबा, क्षीर खीर, अज्ञान अनजान, काक कौवा, उच्च ऊंचा, चंद्रिका चांदनी, अश्रु आंसू, कुक्कुर कुत्ता, अन्न अनाज, पत्र पत्ता, कार्य काज, तैल तेल, कर्ण कान, लौह लोहा, गुहा गुफा, आश्रय आसरा, काष्ठ काठ, अस्थि हड्डी, ग्राम गांव, ऊष्ट्र ऊंट, तीर्थ तीरथ, शुष्क सूखा। तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव और बोली के कारण अस्तित्व में आए और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, डाकिया, खिचड़ी, लोटा, पगड़ी, झाड़ू, पेटी आदि। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के संपर्क के कारण कुछ शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं और हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं। इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। क अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द। चलिए पढ़ते हैं अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द, जैसे कार, बस, ट्रक, टैक्सी, स्कूटर, टेलीविजन, मोटर, साइकिल, टेलीफोन, मोबाइल फोन, नोटबुक, रजिस्टर, बुक, डॉक्टर, ब्लैक बोर्ड, इंजीनियर, क्लर्क, डेस्क, कंप्यूटर, पैंट, स्कूल, रोड आदि। ख अन्य भाषाओं के कुछ शब्द। चलिए पढ़ते हैं अन्य भाषाओं के कुछ शब्द, जैसे गरीब, हिसाब, दफ्तर, आजाद, चाय, कारीगर, चाकू, कूपन, गलीचा, तौलिया, शतरंज, इज्जत, जमींदार, जमीन, कारतूस, बेपर्दा, बेरहम आदि। रचना के आधार पर। रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, आदमी, पशु, पेड़, सेना आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्दों के योग से बने इन शब्दों के सार्थक खंड होते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई जमा घर, बैलगाड़ी, बैल जमा गाड़ी, गौशाला, गौ जमा शाला, धर्मशाला, धर्म जमा शाला। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द एक से अधिक शब्दों से बनते हैं परंतु अपने मूल अर्थ का बोध ना देकर किसी अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे शब्द, शाब्दिक अर्थ, विशेष अर्थ। पहला है मुरलीधर। शाब्दिक अर्थ
मुरली को धारण करता है जो, इसका विशेष अर्थ कृष्ण। दूसरा शब्द नीलकंठ, शाब्दिक अर्थ नीला कंठ है जिसका, विशेष अर्थ शिव जी। तीसरा शब्द लंबोदर, शाब्दिक अर्थ लंबा उदर है जिसका, विशेष अर्थ गणेश। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, मेज, पुस्तक, मैदान, कक्षा आदि। दूसरा है निरर्थक शब्द, जो शब्द अपना कोई अर्थ नहीं रखते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग कभी सार्थक शब्दों की तुकबंदी के लिए बोलचाल में किया जाता है, जैसे चाय वाय, खाना वाना, दुकान दुकान आदि। यहाँ आए रंगीन शब्दांश निरर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे क एकार्थी शब्द, ख अनेकार्थी शब्द, ग समानार्थी शब्द, घ विलोम शब्द, अंगा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, च अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। का है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे वृक्ष, थैला, लड़का, पुस्तक, शेर आदि। ख है अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कर, लाल, पत्र, कल, अर्थ आदि। गा है समानार्थी शब्द, जिन शब्दों के द्वारा एक समान अर्थ का बोध होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, जैसे हवा, वायु, पवन, समीर। घ विलोम शब्द, जिन शब्दों द्वारा परस्पर उल्टे या विपरीत अर्थ का बोध होता है उन्हें विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दिन, रात, अंधेरा, उजाला, नूतन, पुरातन, हार, जीत। अंगा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने बोलने में एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है, उन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अंतर, हृदय, अंदर, भीतर, अंश, हिस्सा, अंश, कंधा, तरणी, नाव, तरुणी, युवती। च अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द लिखना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है, जैसे जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित। इतिहास का ज्ञाता, इतिहासकार। जो कभी ना मरे, अमर। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी। विकार का अर्थ है दोष आ जाना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, जैसे संज्ञा लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं वचन, लड़के खेल रहे हैं, लड़की खेल रही है लिंग। सर्वनाम मैं बाजार जाता हूं, मुझे स्कूल जाना है, मेरा घर सुंदर है, हमारा गांव बहुत अच्छा है। दूसरा अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का बाहर खेल रहा है, लड़के बाहर खेल रहे हैं, लड़की बाहर खेल रही है, लड़कों ने बाहर खेला। इन वाक्यों में संज्ञा और क्रिया में बदलाव या विकार आ गया है, परंतु बाहर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, अतः यह बाहर अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द हैं। आपने सीखा वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात।